स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड का नवंबर करंट अफेयर देखेंगे। साथ में ही झारखंड से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है उस करंट अफेयर से बेस्ड सब हम लोग इसमें देखेंगे। आप सब वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक जो जिक्र हो वो आप सबों को याद हो जाए और आने वाला जो भी एग्जाम हो, चाहे वह जेएसएससी या जेपीएससी, उसमें आप सब अच्छा कर सके। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स जो कि नवंबर महीने का पूरा इसमें बेस्ड है। पहले हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना घटी है नवंबर महीने में झारखंड से संबंधित वो। तो झारखंड स्थापना दिवस जो कि रजत जयंती मना रहा है झारखंड इस वर्ष 2025 में अपना सिल्वर जुबली, उसी से संबंधित पहले हम लोग देखते हैं। तो झारखंड स्थापना दिवस रजत जयंती उत्सव से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की मोस्ट चांस है एग्जाम में। तो 15 नवंबर 2025 को झारखंड अपना कौन सेवा स्थापना दिवस मना रहा है? तो 15 नवंबर 2025 को झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। झारखंड स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह मीन सिल्वर जुबली जो फंक्शन है स्टार्ट कब हुआ था? तो 11 नवंबर से। और सिल्वर जुबली समारोह का जो समापन हुआ वह 16 नवंबर को। साल 2025 में बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो साल 2025 में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था उल्ली हाथू गांव खुट्टी में। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का मुख्य आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का मुख्य आयोजन जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है वह मोरहाबादी मैदान रांची में आयोजित किया गया था। झारखंड रजत जयंती के सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना प्रस्तुति किसने दिया था? तो झारखंड रजत जयंती के सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायिका शिल्पा राव जो कि जमशेदपुर की निवासी है, जो कि बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर भी है, इन्होंने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना प्रस्तुति दी है। गायिका शिल्पा राव जमशेदपुर निवासी। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ में जत्रा कार्यक्रम का आयोजन रांची में किया गया, जिसमें कि झारखंड में जो कुल जनजाति समुदाय की संख्या है, बहुत ऐसा बुक में 32 दिया है लेकिन वर्तमान में 33 है। तो यहाँ पे 32 जनजाति समुदाय ने भाग लिया था। राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए जो विजन की घोषणा किया है वह विजन है विजन 2050। जब अपना गोल्डन जुबली मनाएगा राज्य स्थापना अपना, तो उस समय उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 25 वर्षों को मद्देनजर विजन 2050 की घोषणा किया है। झारखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने 8,799 करोड़ की 1,087 योजनाएं का शिलान्यास या फिर उद्घाटन किए हैं। झारखंड स्थापना दिवस के साथ झारखंड हाई कोर्ट का भी रजत जयंती समारोह मनाया गया है, तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट जो इसका की मुख्यालय है रांची और इसका खंडपीठ दुमका में है। उद्घाटन इनका किए सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस और जो भी वर्तमान में भारत का चीफ जस्टिस बने हैं, अभी हाल ही में नवंबर में ही 53वें चीफ जस्टिस हुआ है सूर्यकांत, उन्होंने ही झारखंड रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया था। साथ में थे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। झारखंड हाई कोर्ट के जो 25 वर्ष पूरे हुए उन पे उनका नया लोगो भी अनावरण किया गया था। जस्टिस जो अभी बने 53वें सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं के द्वारा, सूर्यकांत के द्वारा। हाई कोर्ट के रजत जयंती समारोह में सुप्रीम कोर्ट के 8 और अन्य राज्यों के 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपस्थित हुए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जो इस बार मनाया जा रहा है 15 नवंबर को, इसी के जयंती पर प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 2021 में मनाए जाने की इसका घोषणा किया गया था और पहली बार 2021 में ही मनाया गया था भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। इस वर्ष जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया उसमें भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का मुख्य समारोह जो आयोजन हुआ था गुजरात के नर्मदा जिले में, उसमें कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा के जो दो वंशज हैं रघुराम मुंडा और रवि मुंडा, इन दोनों को सम्मानित भी किया था। अगला देखेंगे जो झारखंड में एक अभी चर्चित है 30 नवंबर को जो मैच होने जा रहा है भारत और अफ्रीका के बीच झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम रांची में, उससे संबंधित तो इसका आयोजन हो रहा है 30 नवंबर 2025 को झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम धुरवा रांची में।
झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम भी कहा जाता है, जिसका स्थापना 2011 में हुआ था। 2010 2011 कहीं 2010 देता है, कहीं 2011, और उद्घाटन जनवरी 2013 में किया गया था। अब देखेंगे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में जो पहला मैच हुआ था, पहला एक दिवसीय मीन्स वनडे मैच 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 12 फरवरी 2016 को भारत और श्रीलंका के बीच, जबकि पहला टेस्ट 16 से 20 मार्च 2017 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। तो झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में पहला वनडे भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे 19 जनवरी 2013, 12 फरवरी 2016 को टी20 भारत और श्रीलंका के बीच, और 16 से 20 मार्च 2017 को पहला टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। अब एक और चर्चित कार्यक्रम जो अभी झारखंड में चल रही है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यह कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और राज्य निर्माण की सिल्वर जुबली के अवसर पर शुरू किया गया था। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पहला बार 2021 में इसका शुरुआत हुआ था, इस बार फिर शुरू किया गया। कार्यक्रम की तिथि जो था 21 नवंबर से लेके 28 नवंबर 2025 तक। 28 नवंबर को जो ये हेमंत सोरेन का कार्यकाल था उसका 1 वर्ष पूरा हुआ, उसी दिन ये समापन भी हुआ था। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 21 नवंबर से 28 नवंबर तक चला था। जो मेन उसका उद्देश्य था, विभिन्न सरकारी योजनाएं और समस्याओं का त्वरित समाधान करना। मीन जो भी सरकारी योजना है उससे संबंधित जो भी समस्या आया हुआ था किन्हीं लोगों को, वह विभिन्न शिविरों में उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया था। इसका आयोजन पहली बार 2021 में किया गया था। नेक्स्ट जो झारखंड का चर्चित टॉपिक इस मंथ में रहा था, वह था झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट दुमका। तो झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन किया था, सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसका नींव रखे थे पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, दिसोम गुरु जिनका बोला भी जाता है, 2008 में। उद्देश्य जो था प्रत्येक वर्ष 30 कॉमर्शियल पायलट तैयार करना, ये उनका उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो 30 कॉमर्शियल पायलट तैयार होंगे उनमें 15 छात्रों का 100% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अगला झारखंड स्थापना दिवस 2025 से संबंधित भी हम लोग देखते हैं। तो झारखंड स्थापना दिवस का भी इस बार सिल्वर जुबली मनाया गया। इसका स्थापना राज्य स्थापना के एक सप्ताह बाद 22 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इस स्थापना दिवस में जो बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो मिला है वह है राज सिन्हा को, जो कि धनबाद से बीजेपी के विधायक हैं। तो याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। 2025 में किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला, तो राज सिन्हा जो कि बीजेपी के विधायक हैं धनबाद से। राज्य स्थापना दिवस 22 नवंबर 2000 को हुआ था। 2025 में झारखंड विधानसभा स्थापना का रजत जयंती मना रहा है इस बार। अब हम लोग देखेंगे घाटशिला विधानसभा उपचुनाव जो हुआ अभी 2025 में, उसी का बारे में भी देखते हैं। स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जो इसके पहले झारखंड के शिक्षा मंत्री जो रहे थे रामदास सोरेन, उनका निधन हो जाने के बाद उपचुनाव जो हुआ था घाटशिला में, वह 11 नवंबर को कराया गया था, जिसमें जीत हुई उनका बेटे और जेएमएम से जो चुनाव लड़े थे रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन, जीत उनका हुआ था। कुल उनका जो वोट प्राप्त था 1,04,936, यहाँ कल लिखा गया कुल होता। तो जीते रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन, कुल वोट 1,04,936 प्राप्त किया था इसने। और जो दूसरा स्थान हासिल किया था वह पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन, जिसका कुल मत था 66,335। अगला देखेंगे लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरमगढ़ राजकीय उत्सव, जो कि 3 से 5 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरमगढ़ राजकीय उत्सव 3 से 5 नवंबर 2025 को जो इसका आयोजन किया जाता है ललपनिया गोमिया बोकारो में पड़ता है ये ललपनिया। वहीं यह संथालियों का सबसे पवित्र स्थल है लुगु बुरु, जो कि सबसे पवित्र स्थल भी है और लुगु बाबा से संबंधित है। या इस वर्ष इसमें अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। इस मेले में यहाँ प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है। साथ में एक और उत्सव इस बार मनाया गया, राम रेखा धाम महोत्सव 2025 के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो इटखोरी महोत्सव के तर्ज पर यह राम रेखा धाम महोत्सव शुरू किया गया था। यह सिमडेगा में आयोजित किया जाता है। इस बार 4 से 6 नवंबर को आयोजित किया गया।
इस राम रेखा धाम पर पहली बार 1916 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला का आयोजन किया गया था। मीन्स लुगुबुरु और राम रेखा धाम दोनों में जो मेले का या उत्सव का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ही। तो अभी उत्सव में हम लोग देख रहे थे तो 2025 में झारखंड में और भी जो उत्सव मनाया गया या उत्सव का आयोजन किया गया वो भी हम लोग देखते हैं। तो राजकीय भद्रकाली उत्सव इटखोरी चतरा में 19 से 21 फरवरी 2025 को। राजकीय वंशीधर महोत्सव, क्वेश्चन यही पूछता है भद्रकाली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इटखोरी चतरा में। राजकीय वंशीधर महोत्सव वंशीधर नगर गढ़वा में 19 से 20 मार्च। मुरमा जतरा महोत्सव मुरमा गांव रांची में 8 और 9 अक्टूबर के बीच। अगला झारखंड आदिवासी महोत्सव मोरहाबादी रांची में 9 से 11 अगस्त 2025 को मोरहाबादी मैदान रांची में। और राजकीय रामरेखा धाम महोत्सव 6 से 9 नवंबर सिमडेगा। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरमगार राजकीय महोत्सव ललपनिया बोकारो में 3 से 5 नवंबर के बीच। अब एक और चर्चित योजना जो रहा था इस बार अम्बेडकर आवास योजना, जो अभी न्यूज में रहा झारखंड के अखबारों में, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो राज्य सरकार ने अब हर जिले में 100 अम्बेडकर आवास योजना बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें कुल जो आवंटित राशि होगी वह 2 लाख। इसमें जो लाभुक होंगे वह बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ओलावृष्टि, आगजनी या फिर हाथी के प्रकोप से पीड़ित व्यक्ति या फिर एकल परित्यक्त महिलाएं होगी। इस योजना की शुरुआत 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुरू किया था। ब्रिज कोर्स जो चर्चा में रहा ये देखते हैं आगे। तो ब्रिज कोर्स क्या था, तो स्कूल में ड्रॉप आउट रोकने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया यह पहल था। पहला यहाँ लिखा गया, पहल होगा तो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया पहल ब्रिज कोर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक सारंडा वन, जो कि बहुत ही इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है झारखंड जीके से संबंधित। तो सारंडा वन कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। यह भारत और एशिया का सबसे बड़ा वन और घना वन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सारंडा वन के जो क्षेत्रफल है 31,468.25 हेक्टेयर भूमि पर वन जीव अभयारण्य घोषित करे। लेकिन राज्य सरकार ने 24,941 हेक्टेयर क्षेत्रफल वन जीव अभयारण्य बनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर इसके जो कुल क्षेत्रफल जो है उसमें 31,468.25 हेक्टेयर भूमि पर वन जीव अभयारण्य घोषित करने का टारगेट दिया है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चर्चित रेशमा कुमारी जो स्पोर्ट से संबंधित है, बोकारो जिले की है। यह हांगकांग में 15 से 23 नवंबर तक जो आयोजित किया गया था हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिक लॉन बॉल चैंपियनशिप, उसमें भारत की ओर से खेलते हुए ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। क्वेश्चन झारखंड का स्टैटिक जीके में ये भी पूछ देता है कि रेशमा कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो लॉन बॉल से। और कहाँ से संबंधित है, तो बोकारो से इनका संबंध अभी जो रहा हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिक लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीती। अगला बायोडायवर्सिटी जैव विविधता संरक्षण, जो कि अभी न्यूज में ये भी रहा था। केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य को बायोडायवर्सिटी मीन्स जैव विविधता संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि झारखंड सरकार को बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने कितने राशि आवंटित किया है, तो 100 करोड़। इसके तहत सारंडा, दलमा, हजारीबाग और पीटीआर में बायोडायवर्सिटी संरक्षण के उपाय किए जाएंगे। अगला हैबिटेशन मैपिंग और शिशु पंजी सर्वे, जो अभी चर्चा में रहा। राज्य में पहली बार हैबिटेशन मैपिंग और शिशु पंजी सर्वे का कार्य डिजिटल मोड पर की जाएगी। तो हैबिटेशन मैपिंग और शिशु पंजी सर्वे किस मोड पर की जाएगी, तो डिजिटल मोड पे। इसके तहत डहर ऐप और पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। डहर ऐप और पोर्टल। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हम लोग देख लिया। अब हम लोग कुछ वन लाइनर बेसिस पे देखेंगे। तो झारखंड सरकार ने राज्य के कितने स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया है, तो 911 स्कूल। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान सर्वे में झारखंड का कौन सा अवार्ड मिला, तो टॉप अचीवर अवार्ड। झारखंड सरकार का शीतकालीन सत्र कब से प्रारंभ होगा, तो 5 से 11 दिसंबर को। किस जिले में स्थित डीवीसी थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन बंद हो गई और जहां 500 मेगावाट बिजली उत्पादित होती थी, तो बोकारो में स्थित बेरमो में। किन्हें हाल ही में भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने झारखंड हाईकोर्ट का डिप्टी सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है, तो प्रशांत कुमार सिंह। ये भारत सरकार ने इन्हें झारखंड हाईकोर्ट का डिप्टी सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। प्रशांत कुमार सिंह जो कि धनबाद के पूर्व जो सांसद रहे हैं पशुपति नाथ सिंह, उन्हीं के बड़े बेटे हैं। अगला, किस जिले में स्थित डीवीसी थर्मल, एक क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग।
नेक्स्ट, बाबा ए झारखंड शिबू सोरेन दानिशवीरों की नज़र में पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाबा ए झारखंड शिबू सोरेन दानिशवीरों की नज़र में पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर जमाल अहमद, जो कि यह पुस्तक उर्दू भाषा में लिखी गई है। तो याद रख लीजिएगा, बाबा ए झारखंड शिबू सोरेन दानिशवीरों की नज़र में पुस्तक के लेखक डॉक्टर जमाल अहमद। नेक्स्ट, झारखंड सरकार द्वारा किस जिले में चिड़ियाघर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गिरिडीह और दुमका में। वर्तमान में झारखंड के नए डीजीपी किसे बनाया गया? तो तदासा मिश्रा, जो अभी डीजीपी थे उनके जगह पे तदासा मिश्रा को झारखंड के नए डीजीपी बनाया गया है। 17वें नंबर के ये डीजीपी हैं। तो ये था नवंबर महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था झारखंड से संबंधित और उससे रिलेटेड हम लोग स्टैटिक जीके देखे, जो कि मोस्ट सब एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, वो हम लोग देखे। इसमें पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।